नमस्कार, मैं अमित। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इंटरफेस का सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इंटरफेस इस तरह की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें मेंबर्स तो होते हैं, लेकिन उस मेंबर्स की डेफिनेशन नहीं होती है और उसकी डेफिनेशन हमेशा क्लास के अंदर दी जाती है, यानी एग्जिस्टेंस होते हुए भी नहीं होती है। और इसमें इनहेरिटेंस की तरह काम करता है ये, यानी अगर इसमें हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी यूज कर सकते हैं, और हियरार्चिकल किसी भी तरह की इनहेरिटेंस इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन हमेशा क्लास में ही देंगे, क्लास के बाहर कहीं नहीं देंगे। तो इस पे प्रोग्राम हम देखते हैं। एडिट inf3.java एक प्रोग्राम है। इसमें देखिए इंटरफेस ए लिया हमने, और इसमें एक इंटीजर लिया था। इंटीजर में फाइनल वेरिएबल रहेगा ये, और इसमें 20 ले लिया, और एक शो नाम का फंक्शन ले लिया। जस्ट डिक्लेरेशन है, इसमें डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह से दूसरा हमने एक और इंटरफेस ले लिया, और उसमें भी हमने एक दूसरा फंक्शन ले लिया, एक फाइनल दूसरा वेरिएबल भी ले लिया। जैसे ऊपर लिया वैसे इसमें इसको भी ले लिया। अब ये देखिए दोनों अलग अलग इंटरफेस हैं। ये A1 है और ये A2 है। इन दोनों इंटरफेस को हमने यहां पे यूज किया है। इंटरफेस क्लास inf2 एक्सटेंड तो हमने यूज करना नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बस इंप्लीमेंट्स A1, A2, और इसके बाद इसकी डेफिनेशन दे दी। सो की डेफिनेशन दे दी। ये पहले A1 के लिए यहाँ पे सो की डेफिनेशन दे दी, इस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी। फिर दूसरा फंक्शन लिया, इस दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी, यहाँ पे दे दी। फिर इन दोनों को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। inf2 है, inf2 को ये inf2 है, ये inf2 को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। inf2 को एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के शो और शो वन, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। देखिए ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। यहाँ पे शो वन ले रहे हैं, यहाँ पे शो ले रहे हैं। देखिए इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने शो लिया और यहाँ पे शो वन लिया। तो इस तरह से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस केवल इंटरफेस में हो सकता है और क्लासों में ये नहीं हो सकता है। अगर हम इनहेरिटेंस क्लास में यूज करेंगे तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये केवल इंटरफेस में ही यूज हो सकता है। तो इसको रन कराते हैं। सेव करा दिया, Alt F8 सेव हो गया, Alt F8 बाहर आ गए। इसके बाद इसको रन कराते हैं। जावा सी पहले कंपाइल कराएंगे, फिर रन कराएंगे। inf3.java कंपाइलेशन करते हैं। हो गया कंपाइल। अब इसको रन कराते हैं। inf3, देखिए ये A1 वाला इंटरफेस काम कर रहा है और ये A2 वाला इंटरफेस काम कर रहा है। और इसमें हमने देखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के स्थान पर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कर रहा है इसमें। अब इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ये इसको सेव एज कर देते हैं, पहले 4 में कर देते हैं कन्वर्ट, रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे
एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरफेस को इंटरफेस के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड्स EXTENDS एक्सटेंड्स A1, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट यहाँ पे करेंगे। अब इंप्लीमेंट A1 A2 दोनों नहीं करेंगे, सिर्फ A2 करेंगे, क्योंकि A1 को तो हमने A2 में ले लिया है। तो जब A1 को A2 में ले लिया है तो A2 को हम केवल इंप्लीमेंट करेंगे, हमको A1 को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अब यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि A2 के अंदर शो और शो1 दोनों तरह के फंक्शन इंक्लूड हो जाएंगे, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम चलेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखते हैं, 4 लिया तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। 4 मेन क्लास 4 है, फाइल का नाम भी 4 है, 4 लेना होगा इसका। जावा सी INF 4.java कंपाइल हो गई। तो इसको रन कराते हैं, INF 4, ये देखो रन भी हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये दोनों तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से हम चाहें तो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, हियरार्चिकल फॉर्मेट में इसको लेके देखते हैं। एक A1 A2 इसके अंदर इंप्लीमेंट हो गया है, और यहाँ पे एक A3 और ले लेते हैं। 3 नहीं 4 लेना था, कोई बात नहीं, इसी में ले लेते हैं। इसको A1 A2 ले लिया है, इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और इसमें इंटरफेस IN, कॉपी तो हो गया है, कॉपी नहीं हो गया तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हम AA ले लेते हैं, और यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं इसका एक्सटेंड EXTENDS एक्सटेंड्स, EXTENDS एक्सटेंड्स, और इसको हम A1 A2 दोनों ले लेते हैं, A1, A2। अब हमको क्या करना होगा, इसमें SO2 ले लेते हैं, एक और डेफिनेशन ले लेते हैं SO2, और इसमें K ले लेते हैं वेरिएबल, और इसकी वैल्यू 10 5 दे देते हैं, और कम कर देते हैं इसकी वैल्यू, मान लो 5 कर दिया हमने, 5 कर दिया टर्मिनेटर। इसके बाद अभी 1.5 मिनट बचा हुआ है, 5। अब इसको कॉपी कर दें फट से, यहाँ पे हमने AA नाम का ले लिया, केवल AA, और बस यहाँ पे कॉपी कर देते हैं इसको जल्दी से, Ctrl C, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl V पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं SO2, और यहाँ पे C ले लेते हैं वेरिएबल C, और यहाँ पे भी C ले लेते हैं, और यहाँ पे K ले लेते हैं, यहाँ पे K, यहाँ पे भी K लेना होगा, और यहाँ पे C लेना होगा, बस। इसके बाद यहाँ पे बस कॉल कर लेते हैं, Ctrl C, Ctrl V, और यहाँ पर वैल्यू अलग दे देते हैं, SO1 की जगह SO2 कर देते हैं। ये हो गया हियरार्चिकल फॉर्मेट में, 2000 कर देते हैं, सेव हो गया। इसको रन करा देते हैं।
तो इसका आउटपुट छूट गया था, इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये वाला प्रोग्राम था और इसमें देखिए दो इंटरफेस हैं। तो A1 और A2 दो इंटरफेस थे, इन दोनों को एक्सटेंड किया किसमें, AA नाम के इंटरफेस में, यानी दो पहले इंटरफेस लिए, उन दोनों को हमने AA में एक्सटेंड किया और फिर AA इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया किसमें, INF2 नाम की क्लास में, और इस INF2 नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया किसमें, INF3 में, जो कि जिसमें मेन फंक्शन है। बस इसमें यही है और इसको सेव कर दिया, बाहर आ गए। फिर उसके बाद जावा सी करने के बाद CLS जावा सी INF3 था .java कंपाइल करा दिया। इसके बाद रन करा देते हैं INF3। देखिए ये तीनों आ गया इंटरफेस, पहला इंटरफेस A1 वाला, ये दूसरे इंटरफेस A2 के लिए और ये तीसरे इंटरफेस AA के लिए K वाला। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, हियरार्चिकल इनहेरिटेंस हर तरह से इंटरफेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस वाले में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। बस आज इतना ही।